रवि वर्मा एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधक अपनी तेज तर्रार जिंदगी में पूरी तरह व्यस्त था। समय से बंधा हुआ जीवन, दिन रात की भाग दौड़ और काम का दबाव उसे अपने परिवार से दूर करता जा रहा था। एक दिन उसे इंडोनेशिया के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए रवाना होना पड़ा। हवाई जहाज ने उड़ान भरी और सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधी रात को अचानक तेज तूफान आया। विमान हिलने लगा, यात्री चीखने लगे और फिर एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ अंधकारमय हो गया। रवि की आंखें खुली तो उसने खुद को पानी में तैरते हुए पाया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, शरीर में असीम पीड़ा थी। जैसे तैसे वह पास के एक टापू तक पहुंचा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह एक सुनसान द्वीप पर पड़ा है। चारों ओर समुद्र, ऊंचे ऊंचे पेड़ और पहाड़ियों के अलावा कुछ नहीं था। कोई इंसान नहीं, कोई मदद नहीं। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर थकान से चूर था। पहला दिन किसी तरह गुजरा, लेकिन जब भूख और प्यास सताने लगी तो उसने खाने और पानी की तलाश शुरू की। कुछ जंगली फल मिले, मगर कौन सा जहरीला था यह समझना मुश्किल था। प्यास बुझाने के लिए उसने बारिश का पानी इकट्ठा किया और ताजे पानी का स्रोत ढूंढने निकला। रवि जानता था कि यदि उसे जिंदा रहना है तो उसे खुद ही उपाय करने होंगे। उसने एक गुफा खोजी और वहीं ठिकाना बना लिया। अब उसे आग जलाने का तरीका निकालना था। लकड़ियों को घिसते घिसते कई घंटे बीत गए, परंतु आखिरकार चिंगारी फूटी और आग जल उठी। लेकिन यह अकेलापन बहुत भारी था। शहर की भागदौड़ में जीने वाला इंसान अब बस अपनी सांसों की गिनती कर रहा था। हर दिन सूरज उगता, पर वह किसी भी दिन को गिन नहीं रहा था। एक दिन जब वह एक पहाड़ी की छोटी से द्वीप का निरीक्षण कर रहा था, उसे वहां कुछ धुंधले निशान मिले, किसी इंसान के पैरों के। अब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। क्या यहां कोई और भी है, या यह सिर्फ उसका भ्रम था? रवि जानता था कि वह यहां हमेशा के लिए नहीं रह सकता। उसे हर हाल में इस टापू से बाहर निकलना था। उसने लकड़ियों और बेलों का उपयोग करके एक नाव बनाने का निर्णय लिया। यह आसान नहीं था। सबसे पहले उसने बड़े बड़े मजबूत पेड़ काटे, फिर उन्हें आपस में बांधने के लिए जंगली बेलों और ताड़ के पत्तों का उपयोग किया। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद एक मजबूत नाव तैयार हुई, पर असली चुनौती थी समुद्र में निकलना, क्योंकि अगर दिशा गलत हुई तो वह और भी गहरे समंदर में खो सकता था। उस रात जब वह अपनी नाव को अंतिम रूप दे रहा था, उसे जंगल से फिर वही आवाजें आईं। इस बार आवाजें करीब थीं। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह तुरंत भाला उठाकर सतर्क हो गया, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। रवि ने अपनी नाव को समुद्र में धकेला और धीरे धीरे उसमें सवार हो गया। लहरें तेज थीं, मगर वह अपनी पूरी ताकत से चप्पू चलाता रहा। तभी उसने देखा, जंगल के किनारे कुछ हलचल हुई। एक परछाई सी हिली, मानो कोई उसे जाते हुए देख रहा हो। कौन था वह? क्या कोई और भी इस टापू पर फंसा था, या यह सिर्फ उसका भ्रम था? ये सवाल उसके दिमाग में घूमते रहे, मगर वह अब पीछे नहीं हट सकता था। रवि ने कई दिनों तक समुद्र में संघर्ष किया। धूप से झुलसा शरीर, फटे हुए कपड़े और भूख प्यास से बेहाल, मगर उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, घर वापस लौटना। आखिरकार एक दिन वो समंदर से बाहर निकला, पर जिंदगी अब वही नहीं थी। परिवार वालों ने उसे मरा समझ लिया था। दुनिया आगे बढ़ चुकी थी, मगर रवि अभी भी उसी टापू पर अटका था, अपने विचारों में, अपने संघर्षों में। पर अब वह पहले जैसा रवि नहीं था। उसने जीवन का असली अर्थ समझ लिया था। अब वह समय की दौड़ में नहीं, बल्कि हर क्षण को जीने के लिए तैयार था। अब मैं जीवन को नहीं भागने दूंगा, बल्कि इसे अपने साथ रखूंगा। वह घर निकला और बिना किसी को बताए अनजान रास्तों की ओर चल पड़ा। यह अंत नहीं था, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत थी।